माननीय सचिव महोदय, सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में आज मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी, प्राध्यापक साहित्य, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा, शास्त्रीय वर्ग में प्रशिक्षित विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित पाठ्यक्रमानुसार शास्त्रीय प्रथम वर्ष में अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है, नाटक है जो पढ़नी है। द्वितीय वर्ष में बेड़ी संहार नाटक जो भट्ट नारायण की कृति है उसे पढ़ाना है। तृतीय वर्ष में मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास की कृति है, उसे पढ़ना है। रत्नावली नाटिका पढ़नी है। ऐसे परिवेश में नाट्य साहित्य के विषय में भी प्रतिमा नाटक पढ़नी है। द्वितीय वर्ष में तृतीय पत्र में प्रतिभा नाटक है। साहित्य दर्पण 3 से 6 परिच्छेद है। तो प्रतिभा नाटक, तो नाटकों के विषय में छात्रों को अवगत कराना नितांत आवश्यक है कि 4-4 नाटक शास्त्रीय तीनों वर्ष मिलकर पढ़ने हैं। 2 नाटक प्रतिमा नाटक और बेड़ी संहार नाटक के शास्त्रीय द्वितीय वर्ष में ही है। प्रथम वर्ष में विज्ञान शाकुंतलम है और तृतीय वर्ष में मालविकाग्निमित्रम नाटक है और रत्नावली नाटिका है। इसलिए नाटक के स्वरूप के विषय में, नाटक के प्रारूप के विषय में छात्रों को संबोधित करना अपेक्षित महसूस हो रहा है, जान पड़ता है। तो नाटक है क्या, पहले इस विषय में छात्रों को हम आज बोधित करेंगे, बताएंगे। काव्य के भेद के विषय में ये पहले भी काव्य की चर्चा चल चुकी है द्वितीय परिच्छेद में, और वाच्य लक्ष्य व्यंग्य शब्द शक्ति की चर्चा हम कर चुके हैं। अभिधा लक्षणा व्यंजना जिसे कहते हैं। रस की का प्रकरण अभी चल रहा है, रस धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अभी तत्काल वो रस का प्रकरण कर अभी पहुँचे नहीं है। अभी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति की व्याख्या हमने किया था कुछ दिन पहले। आज काव्य के 2 भेद होते हैं। एक श्रव्य दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। दृश्य श्रवत्व भेदेन काव्य पुनः काव्यम द्विधामतम, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है। दृश्य श्रवत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधामतम। दृश्य क्या है? दृश्यम तत्राभिनयम तत् रूपारूपात् रूपकम। दृश्य कहते हैं जो दिखाई दे, जो अभिनय है, अभिनय करके रामादि वत आचरण करके जो बैठे हुए सभासदों को प्रदर्शित किया जाए, दिखलाया जाए, उसको दृश्य कहते हैं। और वह रूपात रूपकम, क्योंकि नट में राम के रूप का आरोप किया गया है, इसलिए उसको रूपक भी कहते हैं। नट में राम का, हरिश्चंद्र का, लक्ष्मण का, सीता का, जो भी पात्र है, युधिष्ठिर का, भीम का, नकुल का, नट में आरोप कर देने से उसका नाम रूपक भी पड़ जाता है। यह अभिनय जो है 4 तरह का होता है। स्यात् भवेद अभिनयो स्थानुकार स चतुर्विधः। यह अभिनय अवस्था के अनुरूप 4 प्रकार का होता है। एक होता है आंगिकः वाचिकश्चैव माहार्यः सात्विकस्तथा। आंगिक होता है, वाचिक होता है और आहार्य होता है और सात्विक होता है। इस 4 तरह का जो है ये अभिनय होता है। तो अब रूपक जो है रूपारूपात् रूपकम कह दिया, नहीं, रूप के आरोप करने से उसको रूपक कहते हैं। तो रूपक के भेद कितने होते हैं, इस विषय में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि नाटकवत् प्रकरणम बालव्यायोगो समोकार डिमा मृगा यहाँ मृगांगविथ्य प्रासनमिति रूपकारिदश, है नहीं। ये कह रहे कि नाटक प्रकरण 2, भाड़ 3, व्यायोग 4, सवकार 5, डिम 6, या मृग 7, विथि 8, प्रासन 9, अंक यह मृग अंक और विथि और प्रसन, इनमें मिला करके सब जो है
10 तरह के ये है रूपक होते हैं। फिर एक बार देख लीजिए आप रूपा किस्में में विषय में। नाटक 1 प्रकरण 2 भाड़ 3 व्यायोग 4 समोविकार 5 डिम 6 यामृग 7 अंक 8 बीठी 9 और प्रश्न 10। ये रूपक के 10 भेद होते हैं। रूपक 10 भेदों में विभक्त होता है। और फिर यह नाटिका के भेद के विषय में आचार्य विश्वनाथ का मत है कि नाटिका त्रोटकम गोष्ठी सट्टकम नाट्यरासकम प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि प्रेक्षणम रासवकम तथा संलापकम श्रीवेदितम शिल्पकम च विलासिका दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाड़ में भड़िकेति च अष्टादश प्राहु रूपकारि मनीषिण बिना विशेषम सर्वेशा लक्ष्य नाटकम मतम। ये कह रहे हैं कि 18 तरह के ये उपरूपक हुआ करते हैं। रूपक 10 होते हैं और उसमें उपरूपक होते हैं। उपरूपक जो 18 होते हैं वो कौन कौन है इसको भी देख लिया जाए। तो उसमें नाटिका त्रोटक गोष्ठी सट्टक नाट्यरासक प्रस्थान उल्लाप्य काव्य प्रेक्षण और रासक संलापक श्रीगदित शिल्पक विलासिका दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीश और मणिका। इस प्रकार विद्वानों ने 18 उपरूपकों का वर्णन किया है। अस्तु, मुझे जो काव्यशास्त्रीय जो निर्देश है, काव्यशास्त्रीय निर्देशानुसार जो हमारे में छात्रों को पढ़ाए जाने वाले जो नाटक है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, फिर ये उत्तरामचरितम तो खैर हमारे कोर्स में नहीं है, ये मालविकाग्निमित्र है, बेड़ी संहार नाटक है, इन नाटकों विषय के मैंने प्रतिमा नाटक है, इन नाटकों के विषय में इनका क्या स्वरूप है, किस परिधि में इन्हें बन करके रहना चाहिए, इसका क्या जो है गाइडलाइन क्या होगा, इसकी परिधि क्या होगी, किस प्रकार छात्र इसको समझ पाएंगे, इस विषय में आचार्य विश्वनाथ ने नाटक के लक्षण को व्यवहित किया है, छात्रों के सामने प्रस्तुत किया है। वो ध्यातव्य छात्रों के लिए कि नाटक क्या है, नाटक किसे कहते हैं, नाटक की परिभाषा किस नाटक पर बैठती है, कौन नाटक कराने के योग्य है, इस विषय में छात्रों को ध्यान देना चाहिए। नाटक की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ करते हैं कि नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम। नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम। संधि के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। इस पंचसंधि क्या है, तो नाटक को का जो वृत्त जो कहानी होनी चाहिए वह ख्यात वृत्त, प्रसिद्ध लोक में प्रसिद्ध जो है उसकी कथा वस्तु होनी चाहिए, है ना। दूसरा है 5 संधियों से युक्त नाटक को होना चाहिए। संधियों के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, संधियाँ क्या कहलाती हैं, है ना। तो मुख है, प्रतिमुख है, या जो संधियाँ हैं उसकी चर्चा हम मुख्य प्रतिमुख संधियों की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी इसी प्रकरण में विलास धैर्यादि गुण वत युक्तम नाना विभूति भी सुख दुख समुद्भूति नाना रस में निरंतरम पंचादिका 10 परास्तत्वरंका प्रकृतिता कर रहे हैं कि नाटकों का जो चरित्र होना चाहिए वह पुराण इतिहास से प्रसिद्ध चरित्र होना चाहिए, प्रसिद्ध न्याय कथाएँ होनी चाहिए, जिसमें ये सबकी रुचि हो, सब लोग जिसको जानने के लिए उद्यत हो। सुख और दुख की उत्पत्ति वाला नाटक में सुख भी हो और दुख भी हो, दोनों तरह का जो है की कहानी होनी चाहिए, है ना। सुख दुख जो है नाना विभूतियों से, है ना, विभूतियों से ऐश्वर्य से भी युक्त नाटक को होना चाहिए और उसमें सुख दुख की उत्पत्ति होना हो के नाटक में नायक को सुख भी हो दुख भी हो, ये भी अपेक्षित है। केवल सुखांत की हमारे यहाँ भारतीय रंगमंच का जो की विशेषता है कि भारतीय रंगमंच सुखांतक नाटकों का प्रणयन करता है, और जैसे विदेश आदि जो विदेशी रंगमंच के नाटक हैं पाश्चात्यों के उनका जो है दुखांतक नाटक उनके यहाँ लिखा जाता है, हमारे यहाँ नाटक सुखांतक होता है। नाना रस निरंतरम, अनेक प्रकार के जो रस है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक यानी अद्भुत अद्भुत, इस सभी रसों का सम्मिश्रण नाटक में होना चाहिए।
है नहीं, पंचादिका 10 तत्तरंगा प्रकृतिता। उस नाटक में 5 से लेकर के 10 अंकों के मध्य ही नाटक को होना चाहिए, न बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा हो। 5 से कम अंक नहीं होने चाहिए और 10 से ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए। इसलिए अंक का निर्धारण किया जाता है कि नाटक चूँकि रूप का आरोप होता है और वहाँ वो प्रदर्शित किया जाता है रंगमंच से, तो रंगमंच पर बैठे हुए सभासद दर्शक होंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नाटक करेंगे तो उनका मन उबने लगेगा, वो छोड़कर भला शुरू कर देंगे। मनोरंजन का एक सीमित समय होता है कि इतने समय में मनोरंजन को समाप्त हो जाना चाहिए, इसलिए 5 अंक से कम करेंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, कथा बस समझ में नहीं आएगी, और 10 से ज़्यादा करेंगे तो लोग उगना शुरू करेंगे। इसलिए पंचादिका 10 तत्तरंगा प्रकृतिता, इतर 5 से 10 अंक ही इसमें व्यवहृत किया गया है। ये आचार्य विश्वनाथ का मत है। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान, और उसका नाटक का नायक जो हो वो कैसा हो, अतः प्रख्यात वंश राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान। नाटक का नायक जो है वो प्रख्यात किसी राजवंश का या राजर्षि वंश का होना चाहिए। जैसे राजा दुष्यंत है, रघुवंशी राजा राम है ना, श्री कृष्ण है, नल है, प्रतिमा नाटक का जो है रामचंद्र हैं, या हनुमान नाटक का श्री रामचंद्र हैं, या वीर संहार नाटक का भीम है। तो ये इसलिए नाटक के नायक को प्रख्यात वंश का प्रसिद्ध, ताकि दर्शक समझे कि ये किसी अच्छी कुल के हैं, इनके चरित्र से उनको कुछ शिक्षा मिले, इसलिए प्रख्यात वंश। राजर्षि राजा हो अथवा राजर्षि हो, और धीरोदात्त प्रतापवान, धीरोदात्त से होना चाहिए। नायक के गुण हैं, गुण के विषय में आगे हम चर्चा करेंगे कि धीरोदात्त क्या होता है, धीरोदत्त क्या होता है, धीर ललित क्या होता है, धीर प्रशांत क्या होता है। इसके चर्चा इसी प्रकरण में 6ठ परिच्छेद में ही आगे चलकर हम करेंगे। ये नायकों के गुण वर्णित है, उन गुण के अनुरूप उन्हें जो काव्यशास्त्रियों द्वारा जो परिभाषित विषय है, नियम है, उन नियम के अनुकूल नाटक के नायक को होना चाहिए। दिव्यो तो दिव्यो व गुणवान नायक बता, और नायक जो है वो दिव्य में श्री कृष्ण हैं, और दिव्यादिव्य जैसे श्री राम है, दिव्य होकर भी जिसमें अदिव्यता है श्री राम है, ऐसे गुणवान होना चाहिए, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मत है। नाटक का जो रस हो एक ही प्रधान रस हो सकता है, एक एवं भवेदंगी श्रृंगारो वीर एवं। नाटक का जो रस है वो एक ही रस जो है प्रधान होना चाहिए। अंगी मैंने प्रधान, अंग मैंने सहायक, अंगी मैंने प्रधान रस और अंग मैंने सहायक रस। एक एवं भवेद अंगी मैंने प्रधान रस जो है एक ही होना चाहिए। चाहे जो विश्व को उसमें नियम बांध दिया है कि श्रृंगारो वीर एवं, चाहे श्रृंगार रस हो और चाहे वीर रस हो, दोनों में कोई एक ही रस इसमें सहायक हो सकता है ना। अंगमन्य वर्षासर भी कार्यो निर्वणोद्विदम, जो अन्य रस हैं श्रृंगार वीर के अतिरिक्त, वो जो है अंग में उस नाटक के सहायक रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। यद्यपि यहाँ आचार्य विश्वनाथ का जो मत है उससे भिन्न आचार्य भवभूति ने जो नाटक लिखा है उत्तर रामचरितम, वो पहले ही कहते हैं कि उत्तरे रामचरिते भवभूति विशेषते, ऐसा समीक्षकों का कहना है। करुणे भवभूत ने स्वतः लिखा है कि कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। कारुण्य जो करुणा है वो भवभूत के उत्तर रामचरित में स्वतः विस्तृत हुई है, अपने ख्याति को प्राप्त हुई है। तो हिंदी कवि मधुसूदन गुप्त लिखते हैं कि करुणे क्यों रोती हो उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरे इस भव विभूत को भवभूत क्यों कहे कोई। तो करुणा वो उत्तर रामचरितम करुणरस प्रधान नाटक है, तो क्या ये इसके अंतर्गत नहीं हो पाएगा? आचार्य विश्वनाथ के मत से उसका कुछ तारतम्य नहीं बैठेगा, क्या ऐसी बात नहीं है। उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे कि वो नाटक की श्रेणी में किस तरह आता है। अभी जो इनका लक्षण है उसको हम व्यवहित कर रहे हैं। तो एक ही भोजंगी श्रृंगारो वीर हुआ, चूँकि करुणरस है, करुणरस में नाटक भी काव्य शास्त्र में श्लाघनीय है, ग्रहणीय है। चत्वारा पंचवा मुख्या कार्य व्यापृत पुरुषा, ये भी करें
कि रंगमंच पर जो काम करने वाले, कार्य करने वाले जो नट आदि हैं, जो राम युधिष्ठिर भीम इत्यादि की वेश में वहाँ अपना रंगमंच पर एक अंक में काम करते हैं, तो एक अंक में एक साथ 4 या 5 पुरुष को ही रंगमंच पर होना चाहिए। ये नाटक की विशेषता कि 4 से 5 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। गोपुक्षाग्र समानाग्रम बंधनम तस्य प्रीतम। गोपुक्षाग्र समाग्रम का अर्थ है कि जैसे गाय का पूंछ का बाल क्रमशः छोटा बड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पहले गाय की पूंछ का बाल ऊपर वाला छोटा है और बीच वाला क्रमशः बड़ा होता चला जाता है, वैसे नाटक को भी आप पहले प्रकरण से पहले अंक से छोटा और बाद के अंक में बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो पुक्षाग्र समाग्रम का अर्थ है कि जैसे गाय का पूंछ जो है क्रमशः छोटा और बड़ा होता है, तो गाय की पूंछ का बाल वैसे ही नाटक को किसी अंक को छोटा किसी अंक को बड़ा होना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ, है न। बंधनम तत्कृतम, ये नाटक का अंक बंधन है। इस तरह इनका जो है नाटक के स्वरूप को व्यवहित किया, वर्णित किया। अब ये कह रहे हैं कि यदि इसमें मतभेद है, गोपुक्षाग्र समाग्रम में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं क्रमेण अंका सूक्ष्म कर्तव्य, क्रम से अंक को सूक्ष्म में छोटा करते जाना चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं जैसा गोपुक्षे किंचित बाला हरस्वा किंचित दीर्घा तथैव कांचित एकारजारी मुख्य संधौ प्रसमाप्तानि काचित कानिचित प्रतिमुखे, है नी। इनका कहना है कि किसी अंक को कम में समाप्त करिए, किसी को ज़्यादा में। यही मान्य हमको लगता है कि इसलिए कि क्रमशः छोटा करते जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, किसी क्रमशः बड़ा भी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए किसी अंक को छोटा बड़ा, जिससे मैंने मुख्य प्रतिमुख जो संधियाँ हैं उस संधियों के अनुसार जो है किसी को मुख्य संधि में, किसी को प्रतिमुख संधि में उसको समाप्त करते चले जाना चाहिए, यही अच्छा होगा। अब जो है अब जो है नायक के चरित्र के विषय में इनका वर्णन है। अंक कैसा होना चाहिए, अंक, क्योंकि अंकों में विभक्त नाटक होता है, तो प्रत्यक्ष नेत्र चरित्रो रसभाव समुज्ज्वल है, भावेद गूढ़ शब्दार्था क्षुद्र करुण चूर्ण संयुत है, विच्छिन्नावान्तरैर्विकारतः किंचित संलग्न बिंदुक युक्तो न बहुवी कार्ये बीज संहृति मान्य च नाना विधान संयुक्तो नाति प्रचुर पद्वान आवश्यकानां कार्याणाम् अविरोधात् विनिर्मितः नानेक दिन पर निर्वर्त्य कथया संप्रयोजितः आसन्न नायकः पात्रैश्चोदित स्त्री चित्तैस्तथा। इनका कहना फिर है कि नायक को अंक जो जिस अंक में ये नाटक को प्रदर्शित किया जाएगा उसमें नायक का चरित्र प्रत्यक्ष नेत्र चरित्र है। जो नेता हो उसका जो नायक हो उसका चरित्र यह प्रत्यक्ष दृष्टिमान होना चाहिए, और रस भाव समुज्ज्वल, उसको जो है रस और भाव से उसका चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। भावेद गूढ़ शब्दार्थ क्षुद्र चूर्ण संयुत। फिर कह रहे हैं कि जो नायक द्वारा उच्चरित शब्द हो, वाक्य हो, वो जो है गूढ़ार्थ बहुत गंभीर अर्थ में लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई नाटक तो बैठे हुए प्रमात्री जो होते हैं, दर्शक जो होते हैं, उनके द्वारा देखा जाएगा। तो आप बहुत बड़े समास बहुला कादम्बरी के जो है वाणभट्ट की कादम्बरी के समान शब्दों का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो बैठा हुआ प्रमाता जो है वो विद्वान तो सब विद्वान तो हो ही नहीं। इसीलिए छोटे छोटे, जैसे विज्ञान शाकुंतलम में अभी दुष्यंत एक जगह कहते हैं, जब सखियाँ पूछती हैं कि जैसे मो सखी शोचनीय अवस्था में न प्राप्त, मैंने हमारी सखी जो शोचनीय अवस्था को न प्राप्त हो, ऐसा आपको उपाय करना चाहिए। तो राजा दुष्यंत का एक वाक्य होता है कि क्या है वो, द्विप्रतिष्ठे कुलस्य में, द्विप्रतिष्ठे कुलस्य में परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र वसना चोर्वी सखी च जुयोरियम। राजा दुष्यंत कहता है कि परिग्रह बहुत्वेपि, यद्यपि हमारी बहुत सी रानियाँ हैं,
नहीं कि द्वे कृत्य प्रतिष्ठित कुलस्य में, मेरे कुल की, मेरे खानदान की 2 ही प्रतिष्ठा होगी। समुद्र बसना चोरवी, समुद्र है वस्त्र जिसका ऐसी पृथ्वी, एक आज समुद्र क्षितिशा नाम कहा गया वंशी राजाओं के लिए, आज समुद्र क्षितिशा नाम, एक समुद्र से दूसरे समुद्र पर्यंत पृथ्वी उनकी हुआ करती थी। वैसे भरतवंशी राजा दुष्यंत कहता है कि समुद्र बसना चोरवी, समुद्र ही है वस्त्र जिसका ऐसी पृथ्वी हमारे कुल की प्रतिष्ठा होगी। और सखी ज्योरियम, आप लोगों की सखी ये शकुंतला, ये प्रतिष्ठा होगी। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द नायक के द्वारा प्रवृत्त होने की जानी चाहिए, जिससे बैठे हुए सभासदों को कोई उबन न हो, रस की परिपूर्णता हो, उनके मन में एक तरह का भाव यह मंग जगे और सब लोग देखने के लिए उत्सुक हों। ये नाटक की गीता होनी चाहिए। शेष कल मैं इसी प्रकरण पर अभी मैं अपना छात्रों को संबोधित करूँगा। तब तक के लिए यही मैं विराम देता हूँ।